हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको ध्यान है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 से संबंधित जितने भी सूत्र थे उन सूत्रों को सोल्व किया था, हमने उनका डेरिवेशन किया था और उम्मीद है कि आपने उनका अभ्यास कर लिया होगा और साथ में उन सूत्रों को आपने याद भी कर लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 9.3 की बात करेंगे। हम 9.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उन सब क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपको जो हमने वो पीछे सूत्र बताए थे उन सूत्रों में एक चीज़ आपको ज़रूर आपने ध्यान में दी होगी कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर था कि हमने वो चार सूत्र किए थे। उन चारों ही सूत्रों के अंदर एक तो एक्स की पावर 2 थी और साथ में ए की पावर 2। देखिए ए जो है वो वहाँ पर कांस्टेंट था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो अभी अपने को काम क्या करना है, यहाँ पर अपने को जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उन सब के अंदर आपको क्या करना है, वर्ग पर काम करना है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे के सारे वर्ग पर आधारित होंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और आज अपने यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है पूर्ण वर्ग विधि। हम पूर्ण वर्ग विधि से भी समाकलन को हल कर सकते हैं और वो जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आगे करेंगे तो वैसे हम अपने को पता लगता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए एक्सरसाइज 9.3 का जो पहला क्वेश्चन है, हमें समाकलन ज्ञात करना है 1/50 प्लस में 2x² का। मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें वर्ग पर काम करना है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि वर्ग पर आधारित हमें अभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको वर्ग में चेंज कर सकें। ठीक है, वर्ग के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और वर्ग अपने को बनाने हैं। ठीक है, किस प्रकार से बनाने हैं वो अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम आगे अलग अलग क्वेश्चन के अंदर बात कर भी लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। पहले तो अपने इसको आई के बराबर जो कि लिखा ही हुआ है ये, यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस 2 को कॉमन निकालें। अभी पता अपने को 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कि 25 प्लस में x² डॉट में dx। तो i बराबर ये जो 2 कॉमन निकाले इसको समाकलन के निशान से बाहर निकाल लीजिए और अंदर की तरफ ये जो 25 है इसको लिख दीजिए 5 का स्क्वायर और प्लस में x की स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। तो अभी क्या है कि अपने को सूत्र की पहचान करनी है कि ये सूत्र कौन सा है। तो ये पहला सूत्र जो हमने कल किया था कि हमने क्या लिखा था कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² डॉट dx। तो ये जो सूत्र था ये बराबर था 1/a और फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स x बटा में a और साथ में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो अगर अपने इन दोनों की तुलना करें तो a का मान यहाँ पर कितना है, 5 है। तो अपने इस सूत्र के अंदर a की जगह 5 लिख देंगे। तो i बराबर 1/2। ठीक है, ये तो चलता रहेगा क्वेश्चन के अंदर। अब 1/a है सबसे पहले, तो गुणा में आ जाएगा 1/5। ठीक है, a का मान मैं 5 लिख रहा हूँ यहाँ पर और आगे आ जाएगा tan इनवर्स फिर x/5, तो x/5 प्लस में आ जाएगा c। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये 10 बन जाएगा 1/10, तो वो आप लिख लेना। जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने वर्ग किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को पता है कि पहले तो 2 कॉमन आ रहे तो अपने 2 कॉमन निकाल लेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर किया कि हमने 2 कॉमन निकाला, वैसा ही अपने वहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। कि i बराबर लिखा हमने इंटीग्रेशन के अंदर फिर ये 1/रूट और 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 16 माइनस में x² डॉट dx। अब ये जो 2 है इसको रूट से बाहर निकालो और साथ में समाकलन के निशान से भी बाहर निकाल लीजिए। तो i बराबर आएगा 1/√2 और फिर आ जाएगा ये बटा के अंदर 16 माइनस x² डॉट में आ जाएगा dx। तो i बराबर 1/√2 और इधर बनेगा ये 1/16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मतलब हम इस तरीके से वर्ग बनाने हैं। तो अब ये 1/√a² माइनस x², तो ये भी अपने को सूत्र ध्यान है कि इंटीग्रेशन अगर हो 1/√a² माइनस x² का, तो ये समाकलन बराबर था साइन इनवर्स x/a और साथ में आ जाएगा c। तो अपने क्या करेंगे, a का मान यहाँ पे 4 लिख देंगे, तुलना कर लेंगे और a का मान यहाँ a² मतलब 4 का स्क्वायर है जो a का मान है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग तो i बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये तो लिखना ही है साइन इनवर्स x/4 और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को वर्ग पर काम करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे भी होंगे जहां पर वर्ग बन नहीं रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर अपनी तरफ से वर्ग बनाएंगे। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इस बार अपने को यहाँ पर वर्ग वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी, बट अब इसको देखना है कि किस तरीके से अपने सोल्व करें। तो देखिए सोल्व करने का तरीका जो है, स्टार्टिंग जो है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी स्टार्टिंग अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे माना प्रतिस्थापन कि 1 माइनस ए की पावर 2x को हम t² मान लेंगे। ठीक है, इस रूट के अंदर वाले पद को क्या मानना है, t² मानना है। और फिर हम इसका कर देंगे अवकलन, तो 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस
ई का अवकलन वापस ई आ जाएगा, 2 का पड़ा रहेगा साथ में गुणा में है, और x की जगह dx आ जाएगा, और टी स्क्वायर की जगह 2t dt, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो dx का मान आ जाएगा यहाँ पर अपने पास t dt, और इसके बटा में ये माइनस का e की पावर 2x, माइनस के अंदर e की पावर 2x, और यहाँ से अपने e की पावर 2x का मान निकाल सकते हैं माइनस वाले का, डायरेक्ट माइनस वाले का ही मान निकाल लीजिए, वो आएगा ये 1 जो है इसको उधर लेकर जाना है तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो माइनस e की पावर 2x, तो dx का मान आया t dt, और बटा में आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो dx का मान है और ये वाला जो प्रतिस्थापन हमने किया ये यहाँ पर अपने लिख देंगे, तो i बराबर देखिए क्या बनेगा, i बराबर इंटीग्रेशन के अंदर 1 में, तो रूट के अंदर वाले को हमने टी स्क्वायर माना हुआ है तो यहाँ पर तो टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर गुणा में dx है तो dx का मान t dt, और बटा में टी स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन के अंदर बनेगा 1 बटा टी स्क्वायर माइनस 1, और साथ में आ जाएगा गुणा में dt। और ऐसा ही ये क्वेश्चन हमने किया था 9.2 के अंदर भी, हमने 9.2 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है, और उसको किस तरीके से सोल्व किया कि पहले तो इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर अपने क्या करेंगे सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे, इसको लिख देंगे t माइनस 1 और इंटू में t प्लस 1, और फिर मैंने आपको बोला था कि जैसे इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, तो जो अंतर है उस अंतर का भाग दे देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे कि i बराबर बाहर तो आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा दोनों का माइनस। आप इन दोनों को सोल्व करके देख लेना, लघुत्तम लेकर सेम ऊपर वाला पद ही बनेगा। तो ये मैंने आपको समझा रखा था उस लास्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है, कि जितना अंतर है उस अंतर का भाग देना होता है और दोनों को माइनस करके लिखना होता है। जो छोटा पद होगा नीचे की तरफ उसको पहले लिखना है और बड़े वाले को बाद में लिखना है। अब देखिए ये दोनों ही 1/x के रूप में है, तो 1/x का समाकलन जानते हैं log mod x होता है, तो इसलिए i बराबर आ जाएगा 1/2, और पहले पद का समाकलन आ जाएगा log mod t माइनस 1, और इसी तरीके से दूसरे का आ जाएगा log mod t प्लस 1, और साथ में प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। और अब अपने को log का नियम लगा के दोनों को बटा में लिख लेंगे, दोनों संख्याओं को, कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बटा में आ जाएगी। log का नियम है कि log m माइनस log n, कि log m/n होता है। और दूसरा आप t का मान लिख सकते हैं, तो t का मान यहाँ से आ जाएगा, t का मान यहाँ से क्या आएगा रूट के अंदर कि 1 माइनस e की पावर 2x, तो ये t का मान वहाँ लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मैंने वहाँ पर एक चीज़ ये भी बताई थी कि ये क्वेश्चन एक्चुअली के अंदर 9.4 से संबंधित है। जब हम 9.4 की बात करेंगे तब इस क्वेश्चन को एक अलग ही सूत्र से भी सोल्व करेंगे। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही सामान्य सा क्वेश्चन है, बस आपको वर्ग बनाना है। तो वर्ग किस तरीके से बनाएंगे तो वो देखिए कि i बराबर समाकलन के अंदर 1/रूट, इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और 4x की स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 2x, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये डॉट में dx आ जाएगा। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है कि 1/रूट a स्क्वायर प्लस में इसको x मान लीजिए तो x की स्क्वायर। तो ये सूत्र मैं पहले लिख देता हूँ कि 1/रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर डॉट dx। तो ये सूत्र था log mod x प्लस में रूट x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और साथ में क्या लगा देंगे c लगा देंगे। तो इस सूत्र से अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a की जगह तो आपको लिखना है 1, ठीक है, और x की जगह आपको इस बार क्या लिखना है 2x लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो i बराबर तो log mod फिर x है ना, तो x की जगह 2x आ जाएगा, फिर प्लस में रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब यही पद वापिस आ जाएगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, एक ही बात है, 1 प्लस में 4x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा c। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि x का जो गुणांक है उसका आपको यहाँ पर भाग भी देना है, ठीक है, बस इतना ही है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही थी कि x के गुणांक का आपको भाग देना है। बात करते हैं हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें वर्ग पहले से ही बना हुआ है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखना है। देखिए किस तरीके से कि i बराबर 1/रूट a स्क्वायर तो है ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये जो b स्क्वायर x स्क्वायर इसको आप ऐसे लिख दीजिए bx का होल स्क्वायर, ताकि इस पूरे को हमने x मान सकें। तो 1/रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अभी हमने इसका सूत्र लास्ट क्वेश्चन से, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था साइन वाला जिसमें सूत्र लगाया था, तो ये साइन इनवर्स के रूप में लिखा जाएगा। इसका सूत्र क्या था कि 1/रूट के अंदर था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डॉट dx। तो ये बराबर था साइन इनवर्स x/a और साथ में c। तो अभी क्या है कि
ये जो bx है ये x का काम करेगा एक प्रकार से, ठीक है। ए स्क्वायर तो एज इट इज़ है यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर bx जो है अपने को ध्यान रखना कि इस x की जगह अपने को क्या लिखना है, bx लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a, मतलब bx अपॉन में a और प्लस में c। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बाहर b का भाग भी देना है क्योंकि x का गुणांक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को कि x के गुणांक का भाग देना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से है कि वहाँ पर आपको 2 माइनस एक्स का वर्ग दे रखा है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, -1 का लास्ट में भाग दे देंगे। क्वेश्चन सामान्य तरीके से हो ही जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसका थर्ड क्वेश्चन का कि समाकलन करना है 1/√2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और साथ में है प्लस में 1 डॉट में dx। तो इस एक को तो अपने 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो 2 माइनस एक्स है ये पूरा का पूरा हम x मान लेंगे एक प्रकार से। तो 1/√x की स्क्वायर प्लस में a की स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमने लॉग वाला सूत्र लगाया था, तो ये लॉग वाला सूत्र है कि अगर ये इस तरीके से हो 1/√x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो इसका सूत्र था log mod x प्लस में √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने इस सूत्र के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। बस ये ध्यान देना कि ये वाला जो मान है ये x का काम करेगा, ठीक है, ये वाला मान x का काम करेगा। हाँ, a में कोई प्रॉब्लम नहीं है, a की जगह आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो देखिए क्या बनेगा। इसका आंसर बन जाएगा कि log आएगा पहले तो, फिर मोड, फिर x का मान मतलब 2 माइनस एक्स, फिर प्लस में √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस में c, बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। कारण क्योंकि x का गुणांक है -1, तो उसका भाग भी देना पड़ेगा। तो -1 का भाग दोगे तो आंसर माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो ये तो शुरू के जो 3 क्वेश्चन है ये सामान्य क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को वर्ग या तो दे रखा था या हमने किसी ना किसी तरीके से बना लिया था। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनमें क्या है कि वर्ग के अलावा कुछ और घातें दे रखी हैं, उच्च घातें दे रखी हैं। अब उनको किस तरीके से सोल्व करना है तो वो देखिए। बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की समाकलन करना है x स्क्वायर और बटा में x की पावर 6 प्लस में 4 का। इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए मैंने बोला था कि अपने को वर्ग पर काम करना है। यहाँ पर अब क्या हुआ कि वर्ग के अलावा उच्च घातें दे रखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब उच्च घातों को किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको किस प्रकार से वर्ग में चेंज करेंगे, तो हमें काम एक ही ध्यान में रखना है कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर वर्ग बनना चाहिए। और वर्ग बनाने का तरीका देखो यहाँ पर क्या होगा कि अपने इसको ऐसे लिख देंगे, ऊपर तो x स्क्वायर है ही, बटा में x की पावर 6 को लिख देंगे x की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2 वर्ग के रूप में प्लस में 4। बाकी क्वेश्चन जो है वो दे जो रखा है वो मतलब फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग ही है कि ऐसा क्यों किया। तो ऊपर x स्क्वायर भी दे रखा है, यहाँ पर अपने को प्रतिस्थापन करना है। कुल मिला के बात ये है कि क्वेश्चन प्रतिस्थापन से ही होने वाला है, ठीक है। प्रतिस्थापन से क्वेश्चन सोल्व होगा और वो प्रतिस्थापन दिया ही इसी के अकॉर्डिंग होगा कि अपने को ऊपर वाली जो घात है और जो नीचे वाली घात है वो इसी के तरीके से दे रखी होगी कि अपने प्रतिस्थापन करेंगे और प्रतिस्थापन करने के बाद में ये क्वेश्चन फिर से वर्ग के रूप में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अपने ने जैसे इसको लिखा वर्ग के रूप में, तो अभी क्या करेंगे, x की पावर 3 को अपने t मान लेंगे। ये हमने प्रतिस्थापन कर दिया, x की पावर 3 को हमने t मान लिया। तो इसका अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर, फिर डॉट में dx आ जाएगा और t के लिए क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से x स्क्वायर डॉट में dx बराबर बन जाएगा dt बटा में 3। तो हमारे पास क्या है कि x स्क्वायर और इस dx का मान आ जाएगा। तो x स्क्वायर और dx का जो मान है वो कितना है, dt बटा में 3 आ गया। तो i बराबर हमने लिखा dt बटा में 3, ठीक है। ये जो dt बटा में 3 है ये इन दोनों की जगह लिख दिया। फिर रूट के अंदर रूट में आ जाएगा यहाँ पर कि इसको हमने t माना हुआ है तो t स्क्वायर प्लस में 4, t स्क्वायर प्लस में 4, 3 बाहर आ जाएगा समाकलन के निशान से, तो 1/3 और इसको मैंने ऐसे लिख देंगे 1 बटा में t स्क्वायर, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा dt। तो कुल मिला के बात यह है कि सूत्र का रूप बन रहा है फिर से कि 1 बटा में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, कि 1 बटा में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। फिर से ये लॉग वाला सूत्र बन जाएगा कि i बराबर 1 बटा में 3, ये बन जाएगा log mod t प्लस में t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में c। और अब अपने को लास्ट में क्या करना है, t का मान लिखना है। t का मान कितना है, x3, वहाँ t का मान लिख दोगे, आंसर आ चुका है। तो अभी अपने को इसमें जो भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के जहाँ पर अपने को वर्ग के अलावा उच्च घात दी होगी, ठीक है। वर्ग के अलावा अगर आपको उच्च घात मिलती है तो आप क्या करोगे, उसकी पावर आधी को t मानोगे। जैसे यहाँ पर x की पावर 6,
तो अपने को क्या करना है, इसकी आधी पावर को, अब x की पावर 6 का आधा, x की पावर 3, तो x की पावर 3 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। कि मान लो अगर x की पावर यहाँ पर 5 हो या कुछ और कोई और अगर क्वेश्चन हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ वो क्वेश्चन यहाँ तो नहीं हो पाएगा, कारण ये के ऊपर x कर दिया तो वो अवकलन भी यहाँ पर बनना चाहिए। अभी 1-2 क्वेश्चन और है, इसके अपने सोल्व करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसमें भी आपको वर्ग नहीं दे रखा, लेकिन एक उच्च घात आपको 10 मिल रही है। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर आधी को, ठीक है, x की पावर 10 है, इसकी पावर आधी को आप क्या करोगे, t मान लोगे। हालांकि ऊपर x की पावर 4 दे रखी है तो वो अवकलन के अकॉर्डिंग ही दे रखी है। कि पहले तो अपने इसको अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 4 और बटा में रूट, ठीक है, 1 माइनस x की पावर 5 और फिर इसकी पावर लगा देंगे 2, कि 10 को लिख देंगे 5 और फिर उसके ऊपर पावर लगा देंगे 2। पावर के ऊपर पावर गुणा होती है तो ऐसे लिख सकते हैं अपने इसको। अब क्या करेंगे, x की पावर 5 को, x की पावर 5 को अपने क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है, मानना प्रतिस्थापन यहाँ लिख लेंगे ये, और इसका अवकलन करेंगे तो 5x की पावर 4 डॉट में dx बराबर dt। तो x की पावर 4 डॉट में dx बराबर में आ जाएगा dt बटा में 5। तो ये वाला जो मान है वो यहाँ इस x स्क्वायर में और इस dx की, x की पावर 4 और dx की जगह लिख देंगे। क्या बनेगा ये कि i बराबर dt बटा में 5, ठीक है। ये जो dt बटा 5 है ये तो इन दोनों की जगह आ गया। फिर रूट के अंदर 1 माइनस, इसको t माना हुआ ना, तो रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, कि रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। 5 को बाहर निकाल लेंगे तो i बराबर 1 बटा में 5 और इसको लिख देंगे 1 बटा में रूट 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डॉट dt। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 बटा में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सूत्र बन गया साइन इनवर्स का। तो यहाँ लिख देंगे i बराबर 1 बटा 5 साइन इनवर्स x बटा, ठीक है, a प्लस में c, और लास्ट में अपने को क्या करना है, t का मान लेना है। तो t का मान कितना है, x की पावर 5, वहाँ पर t का मान लेना, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 5वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अभी यहाँ से क्वेश्चन चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो क्या था कि हमें सिंपल एक वर्ग के ऊपर काम करना था। अब हालांकि वर्ग फिर से बनाने तो पड़ेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्टेप बीच में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो है मध्य पद। कि हमें अभी तक क्या होता था कि एक तो स्क्वायर मिलता था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, और एक अपने को कांस्टेंट मिलता था, बस ये 2 ही पद मिले अभी तक। लेकिन ये बीच में मध्य पद अभी तक नहीं आया कहीं भी। अब यहाँ से क्या है कि बीच में मध्य पद भी आने लग जाएंगे, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, मध्य पद को विलुप्त करना पड़ेगा। तो मध्य पद को विलुप्त करने के लिए अब अपने पूर्ण वर्ग विधि इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ये वो तो कि बुक में यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो उसको आप सही कर लेना, यहाँ पर 10 आएगा, करेक्शन कर लेना इस चीज़ के अंदर। और अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तो मैंने बोला था कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। कि अभी हमें क्या करना है, इस मध्य पद को, ये जो बीच का मध्य पद है, इसको अभी अपने हटाएंगे यहाँ से। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक समाकलन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक हमने वो जो 4 सूत्र पढ़े हैं उसमें सिंगल पावर x की पावर 1 वाला कोई भी पद नहीं है। यहाँ तो उसमें x की स्क्वायर है, या फिर उसमें एक था एक कांस्टेंट, मतलब वो दोनों ही थे, x की स्क्वायर थी और साथ में कांस्टेंट था। तो यहाँ पर x स्क्वायर और कांस्टेंट तो है, ये सिंगल पावर यहाँ से अपने को एक्स्ट्रा यहाँ पे हटानी पड़ेगी। तो पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से अपने इस क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे। तो अब किस तरीके से सोल्व करना है वो देखिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि किस तरीके से काम में लेनी है। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए जो भी बातें आपने 10th क्लास से पढ़ी हैं वो सारी की सारी बेसिक बातें यहाँ पर अपने को यूज़ करनी है। देखिए किस तरीके से कि अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले तो कि जो वर्ग वाला पद होता है जिसमें को अपने एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पर, कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो इकाई होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई, और वो भी +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणांक +1 है, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या करना होता था कि जो x, जो बीच का पद था x, उसके गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, इस वर्ग की बात करनी है अपने को। कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस, तो x का गुणांक 6 का आधा 3 का वर्ग 9, ठीक है। कि 6 का आधा करना है, फिर उसका वर्ग करना है, तो वर्ग आएगा 9। इस पद को, ये जो 9 है, इसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, और फिर ये कांस्टेंट लिख देंगे, डॉट में आ जाएगा dx। तो ये अपने को पूर्ण वर्ग विधि में ये तरीका अपने को काम में लेना है। कि आप सबसे पहले तो देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है या नहीं है। नहीं है तो बनाना पड़ेगा कॉमन निकाल के। अभी क्वेश्चन है उसके भी, वो अपने कर लेंगे, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा आसानी से।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जब इकाई हो जाएगा तो एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। तो एक्स का गुणांक है 6 का आधा 3 का वर्ग 9, जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखिए आई बराबर 1 फिर बटा में। अब अपने को क्या करना है, माइनस वाले को तो अलग ही रखना है, ठीक है। जो जोड़ा और घटाया है उसमें माइनस वाले को तो हमेशा बाद में लिखना है। इस प्लस तक का काम अपने को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, ये हमेशा एक सर्व समीका बनेगी और वो भी पूर्ण वर्ग बनेगा ये। और ये पूर्ण वर्ग कैसा बनेगा वो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये बन जाएगा इस बार x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए, जो आपने आधा किया है, जो आधा किया है वही संख्या यहाँ पर आएगी, या यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करके देखोगे, खोलोगे इसको तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। और ये बन गया माइनस का 9 और प्लस का 10 प्लस का 1 डॉट में dx। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 बटा में, इस पूरे को x मान लीजिए, ठीक है। ये x मान लिया हमने, तो x की स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, तो 1 बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स का सूत्र बन जाएगा। तो इसकी जगह अपने लिख देंगे i बराबर कि 1 बटा a, ठीक है, ये a का मान, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x बटा में a, और साथ में आ जाएगा c। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो सूत्र लगा वो ये वाला लगा कि 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डॉट में dx बराबर होता है 1 बटा a tan इनवर्स x बटा में a प्लस में c। इस सूत्र से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन और अपने पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे, तब ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको पूर्ण वर्ग विधि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल पावर x की मिल रही है। तो इस सिंगल पावर को हटाना है पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो 2 को यहाँ से हटाना है। हटाएंगे कैसे, 2 को अपने कॉमन निकाल लेंगे। तो आई बराबर 1 बटा में रूट 2 कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 प्लस में 1, और डॉट में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अब ये 2 कॉमन तो निकाल लिया, इस 2 को रूट से बाहर निकालो और स्मॉल के निशान से बाहर भी निकाल लो। तो आई बराबर बन जाएगा 1 बटा में रूट 2, और इधर आ जाएगा 1 बटा में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 प्लस में 1 डॉट dx। और अब अपने को पूर्ण वर्ग विधि के लिए क्या लाइन लिखनी है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, कि x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक है माइनस का 1 बटा 2, माइनस का 1 बटा 2, इसका किया आधा, आधा कर दिया, मतलब माइनस का 1 बटा 4, और इसका वर्ग किया तो 1 बटा 16, ये वर्ग आ गया, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक माइनस 1 बटा 2, उसका आधा करने के लिए 1 बटा 2 लगा दिया, ये माइनस का 1 बटा 4 है, इसका वर्ग 1 बटा 16, तो 1 बटा 16 एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो i बराबर 1 बटा में अंडर रूट 2, फिर समाकलन के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन में रूट, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स बटा 2 प्लस में 1 बटा 16, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, डॉट में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। 1 बटा 16 एक बार जोड़ दिया और घटा दिया, बाकी सारे पद आपको लिखने हैं। अब इन 3 पदों पे काम करना है। ये जो 3 पद हैं ये सर्व समीकरण बनेगी और वो भी पूर्ण वर्ग के रूप में बनेगी, ये मैंने आपको बोल ही दिया था। और ये बनेगी किस तरीके से, ये बनेगी यहाँ माइनस 1 बटा 4 के अकॉर्डिंग, जो आधा किया होता है उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो इसको अपने लिखेंगे i बराबर 1 बटा में अंडर रूट 2, फिर समाकलन के अंदर आ जाएगा 1 बटा में रूट, और ये बनेगा x माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने लिख दिया x माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब उसको खोल के देख लीजिए, इसको खोलोगे तो ये चीज़ ही बनेगी, ये 3 पद बन जाएंगे। और ये जो 2 पद हैं इनको लघुत्तम लेके सोल्व कर लीजिए कि 1 प्लस का है और 1 बटा 16 माइनस का है, ठीक है। ये 2 पद आप अलग से रफ में सोल्व करके लिख सकते हैं कि 1 तो प्लस का है और 1 बटा 16 माइनस का है। तो जब सोल्व करोगे तो 16 माइनस 1 बटा में 16 मतलब 15 बटा में 16 बनेगा। तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 15 बटा में 16 और डॉट में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो अब ये एक तरीके से x का काम कर रहा है, तो x की स्क्वायर। अब ये किसका वर्ग है, मतलब इसको अपने कैसे वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो वो देखिए कैसे लिखना है इसको कि i बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, फिर समाकलन के अंदर 1 बटा में रूट x माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 15 बटा 4 का होल स्क्वायर,
ठीक है। जिसका वर्गमूल हो रहा है उसका तो वर्गमूल कर दिया, फिर उसकी स्क्वायर कर दी। जिसका नहीं हो रहा उस पर रूट लगा दिया कि 15 के लिए तो लिख दिया रूट 15, 16 के लिए 4 और फिर उसकी स्क्वायर कर दी। तो बात यही है। तो ये ए का मान है, ठीक है। ये वाला जो मान है वो किसका मान है, ए का। तो 1 बटा में रूट, फिर ये पूरा एक्स, ये पूरा एक्स बन जाएगा। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो पहले मैं यहाँ सूत्र लिख दूँ कि 1 बटा में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डॉट में डी एक्स। तो इसका समाकलन था लॉग मोड एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और साथ में क्या देगा प्लस में सी, ठीक है। तो ये वाला सूत्र यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो 1 बटा रूट 2, ठीक है, आई बराबर 1 बटा रूट 2। ये तो ऐसे कैसे लिखना ही है, ठीक है। फिर लॉग मोड सबसे पहले एक्स, तो x यहाँ पर ये वाला है x माइनस 1 बटा 4, फिर प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये वाला पद। अब एक चीज़ का ध्यान देना, एक्चुअल में ये जो पद है ये समाकलन अपने किसका कर रहे हैं, वो वाला पद है। तो समाकलन अपने कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसका। तो चाहे तो आप इस चीज़ को लिख दें, क्योंकि इसी को सोल्व करने पर ये चीज़ बनी, फिर ये बना और फिर ये बना। तो इसको लिखो चाहे इस पद को लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है। तो ये एक्स है और ये ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा कि एक्स माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर प्लस में ये वाला मान मतलब 15 बटा 16, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बात करते हैं हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए छठे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ग वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। अब यहाँ पर आप किस तरीके से वर्ग का निर्माण करेंगे या किस प्रकार से वर्ग बनाओगे या कोई पूर्ण वर्ग बनाओगे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए अपने को पहले तो करना पड़ेगा प्रतिस्थापन। देखिए ये जो ई है, इस ई को सबसे पहले तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। ई के रूप का कोई भी सूत्र इस तरीके का नहीं हमने पढ़ा हुआ, तो इसी को हटाना है। अब ई को हटाएंगे किस प्रकार से, तो वो देखिए आई बराबर ई की पावर एक्स, फिर बटा में ई की पावर एक्स और फिर इसकी स्क्वायर, ठीक है। ये जो 2x है इसको मैंने x और उसके ऊपर पावर 2 लगा के लिख दिया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर गुना मानी जाती है, तो इसलिए इसका गुना बनेगा तो ये 2x आ ही जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको हमने वर्ग के रूप में दिखाया भी। बाकी पद एक बार ऐसे कैसे आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपने क्या करेंगे, इसका आगे प्रतिस्थापन करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन करने के बाद में भी पूर्ण वर्ग बनते हैं, ऐसा अभी तक हमने देखा भी है। शुरू के जो क्वेश्चन सोल्व किए वो इसी तरीके से हैं कि पूर्ण वर्ग अगर वर्ग नहीं बनता तो प्रतिस्थापन कर दीजिए फिर बन जाएगा वर्ग। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि अपने क्या करेंगे, e की पावर x को t मान लेंगे। तो इसका अवकलन करोगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर x के लिए dx आ जाएगा, t के लिए dt आ जाएगा। तो e की पावर x और ये dx, इन दोनों की जगह अपने को dt लिखना है। तो i बराबर, ऊपर तो चलो dt आ गया, ठीक है, इन दोनों की जगह dt आ गया, नीचे यहाँ t आ जाएगा और यहाँ भी t आ जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस में 2t कोस एल्फा प्लस में 1। अब एक चीज़ को और ध्यान रखना, एल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, x के अलावा जो भी कुछ यहाँ पर है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एल्फा कांस्टेंट है तो कोस एल्फा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये वर्ग तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि वर्ग है साथ में ये कांस्टेंट भी है, बीच में ये मध्य पद हो रहा है ये टी वाला। इस मध्य पद को हटाना है, तो हटाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि अपने को काम में लेनी है। और उसके लिए वर्ग वाले पद का गुणांक इकाई होना चाहिए, तो वो तो इकाई है ही। बस अपने को क्या करना है, गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। मतलब टी का जो गुणांक है, तो टी का गुणांक है 2 कोस एल्फा, ठीक है। टी का गुणांक है 2 कोस एल्फा, 2 कोस एल्फा का आधा करोगे कोस एल्फा, और कोस एल्फा का वर्ग करोगे तो कोस स्क्वायर एल्फा। तो कोस स्क्वायर एल्फा एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो इसको लिखेंगे आई बराबर 1 बटा में, तो टी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे लिखना ही है, टी स्क्वायर प्लस में 2t कोस एल्फा और साथ में कोस स्क्वायर एल्फा जोड़ दिया और कोस स्क्वायर एल्फा घटा दिया, लास्ट में एक आ जाएगा डॉट dt, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो 2 कोस एल्फा इसका आधा किया कोस एल्फा और उसका वर्ग किया कोस स्क्वायर एल्फा, उस कोस स्क्वायर एल्फा को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो जुड़े हुए पद को यहाँ इनके साथ ही शामिल करते हुए एक नए रूप में लिखना है, और वो पूर्ण वर्ग के रूप में होता था। तो ये जो इस बार पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग बनेगा इस बार 1 बटा में, ये बन जाएगा t प्लस में कोस एल्फा का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से इसको अपने खोल सकते हैं। और उधर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हम जानते हैं सरसुमे का है साइन स्क्वायर के रूप में आ जाएगी। तो प्लस के अंदर, ठीक है, प्लस में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर एल्फा डॉट में dt। और अब बात कर लेते हैं अपने इसके सूत्र की कि कौन सा सूत्र है। तो इस पूरे को तो x मान लीजिए, तो 1 बटा में x की स्क्वायर प्लस
ये कांस्टेंट और उसकी स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन अल्फा को ए मान लीजिए। अच्छा रूट नहीं है तो ये टेन इनवर्स का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। रूट होता तो ये लॉग का सूत्र बन जाता, रूट नहीं है तो ये टेन का सूत्र बनेगा। तो मैं डायरेक्ट इस बार सूत्र ही लिख रहा हूँ कि 1/a आ गया, ठीक है। ये a का मान है, टेन में पहले ये आता है, फिर टेन इनवर्स, फिर x/a, तो ये पूरा x है, तो t प्लस में कोस अल्फा x/a प्लस में c। और अब अपने को t का मान लिखना है, तो t का मान कितना है, e की पावर है x+1, t की जगह लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से अपने इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए छठे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी आपको पहले प्रतिस्थापन करना है और फिर बाद में सूत्र का यूज़ करना है। तो उससे पहले अपने को एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर x, इसको तो आप लिख दीजिए sec स्क्वायर x, फिर बटा में रूट tan स्क्वायर को लिख दीजिए आप tan x का होल स्क्वायर, 3 को लिख दीजिए रूट 3 की स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ लिखिए आप माना प्रतिस्थापन, तो tan x बराबर t, तो अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर x, फिर x का करोगे dx और t का करोगे dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये sec स्क्वायर और ये जो dx है ये dt में चेंज हो जाएगा, ठीक है। dt को साइड में लिख दीजिए गुणा में एक लगा के, और रूट के अंदर इसको t मान लिया तो t स्क्वायर, रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या है कि 1 में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूप, इस बार रूट आ गया और बीच में प्लस आ गया तो लॉग वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग मोड टी प्लस में रूट टी स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है, प्लस में सी, रूट 3 का स्क्वायर उसको 3 लिख सकते हैं, हमने कोई दिक्कत ही नहीं है। और लास्ट में को टी का मान लिखना है, तो टी का मान यहाँ पर कितना है, tan x है। तो इसी तरीके से अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सातवें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर भी आपको x की स्क्वायर दिख रही है एक, फिर बीच में ये x दिखाई दे रहा है और ये कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है। मतलब इसके अंदर भी आपको पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हुए मध्य पद को हटाना है। अब मध्य पद को अपने किस तरीके से हटाएंगे, तो उससे पहले एक काम और अपने को करना है, वो ये कि पूर्ण वर्ग विधि में मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 तो नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 नहीं है, तो प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो प्लस 1 बनाने के लिए इस पर अपने क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे। देखिए इस ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, दोनों के अंदर आपको ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस मिलेगा, तो उस माइनस को वहाँ से आप हटाओगे। तो माइनस को अपने कैसे हटाएंगे, कॉमन निकाल कर, कोई बिल्कुल आसान सा काम है। बस एक स्टेप अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा बीच में। देखिए रूट के अंदर माइनस कॉमन निकालना है, यहाँ से ये लो माइनस कॉमन निकाल लिया। अब सबसे पहले आप इसको लिखना एक्स स्क्वायर को, फिर आप इसको लिखना, निशान चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालने का मतलब होता है निशान चेंज करना, जो प्लस का उसको माइनस का कर दो, जो माइनस का उसको प्लस का कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। चलिए अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि काम में लेनी है। तो x का गुणांक है -3, -3 का आधा करोगे -3/2, -3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4, तो 9/4 अपने को जोड़ना है और घटाना है। तो i बराबर 1/√। अच्छा जो चीज़ ध्यान में रखनी थी वो ये है कि इस माइनस को रूट के अंदर ही रखना है, रूट से बाहर निकाल नहीं सकते। रूट से बाहर निकालोगे तो ये आयटा के रूप में आएगा, और आयटा का यहाँ पर यूज़ नहीं करना। एक बार तो निकाल सकते हैं बट नहीं हमें यूज़ करना, हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। तो माइनस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और अब अपने को क्या करना था, यहाँ ब्रैकेट तो है ही, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, इसका वादा किया था -3/2 था ना, उसका स्क्वायर किया, सॉरी -3/2 और -3/2 का स्क्वायर किया 9/4। तो 9/4 अपने को एक बार यहाँ पर जोड़ना है और एक बार घटाना है, और ये प्लस का 2 एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, रूट के अंदर ही है ये डॉट में dx। और अब अपने को सिर्फ ये 3 पदों पे काम करना है। ये जो 3 पद हैं ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा x -3/2 की होल स्क्वायर का। तो i बराबर समाकलन माइनस तो है ही, ठीक है, ये वाला। हाँ इन 3 पदों को लिखना है x -3/2 का स्क्वायर, और ये 2 प्लस का, और ये 9/4 माइनस का, 2 प्लस का 9/4 माइनस का, 4 दूनी 8, तो 8 फिर माइनस का 9, तो माइनस का 1/4। इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। इसको जब सोल्व करो तो माइनस का 1/4 बनेगा, तो यहाँ माइनस का 1/4 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे dx आ जाएगा। चलिए अब देखिए जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो अब अपने क्या करेंगे, इस माइनस को वापस अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है। इस माइनस का काम अब इतना ही था कि इसको बाहर निकाले रखो जब तक ये पूर्ण वर्ग नहीं बनता। अब इसको वापस अंदर ले जाइए, तो जब इसको अंदर लेकर जाओगे तो 1/√।
अब वापस अंदर वाले निशान चेंज हो जाएंगे, ये 1/4 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख लिया, और ये जो पद है ये माइनस का हो जाएगा, ये लीजिए डॉट में dx। तो i बराबर 1/4 को लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा लिखते रहेंगे अपने साथ में। और ध्यान से देखिए ये कौन सा सूत्र है, 1/रूट ए स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस इसको x मान लीजिए, तो 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सूत्र है साइन इनवर्स x/a का। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस में c। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लघुत्तम ले लेना, ठीक है, ये 2 लघुत्तम ले लेना, यहाँ 2x आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3, और वो जो बटे वाला 2 है ना वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो बनेगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3, बस साइन इनवर्स 2x माइनस में 3। बात करते हैं हमने इसके सेकंड पार्ट की, वो भी इसी तरीके के ऊपर आधारित है, यहाँ पर उसके अंदर भी माइनस मिलेगा, ठीक है, तो सेम इसी मेथड का अपने को यूज़ करना है। तो देखिए किस तरीके से उसको अपने सोल्व करेंगे। तो देखिए 7वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको मैंने बोला कि माइनस मिलेगा, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस तो है ही दिख रहा है आपको, साथ में माइनस के 5 और दे रखा है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट जो होगा ना उस कांस्टेंट को तो बाहर ही निकाल लेना, माइनस को रूट के अंदर रखना, कॉमन जरूर निकालना है। देखिए किस तरीके से, i बराबर 1/रूट, यहाँ लिखा माइनस का 5, ब्रैकेट को बड़ा कर लेंगे, x फिर को लिखेंगे, फिर माइनस का निशान, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ मैं 8/5, फिर इसको लिखूँगा 4/5 डॉट dx, ठीक है, कि एक तो माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, सारे के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था ना ये प्लस का हो गया, ये दोनों प्लस के थे ये दोनों माइनस के हो गए। अच्छा 5 और कॉमन निकाले तो 5 का भाग दे दिया, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना। अब ये जो 5 है इस 5 को तो रूट से भी बाहर निकाल लो, कि 1/√5 और समाकलन के निशान से और बाहर निकाल लो, और अंदर 1 फिर बटा में रूट, इस माइनस को अंदर ही रखना, और यहाँ पर अपने को पूर्ण वर्ग वाला काम करना है। तो मैंने बोला था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर, तो x का गुणांक है माइनस का 8/5, तो माइनस 8/5 का आधा करोगे तो ये आएगा माइनस का 4/5, और इसका वर्ग करोगे तो 16/25, तो 16/25 जोड़ना और घटाना है, तो यहाँ लिख देंगे 16/25, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, जुड़े हुए को पहले लिखना है, और फिर ये माइनस का 4/5 जो कि बचा हुआ पद है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, डॉट में dx आ जाएगा। तो अब अपने को सिर्फ इन 3 पदों पे काम करना है, ये जो 3 पद है वो हमारे लिए पूर्ण वर्ग बनेंगे इस आधे के लिए, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, i बराबर 1/√5, फिर समाकलन के अंदर 1 और फिर बटा में रूट, फिर ये माइनस क्या लिखना है इसको, x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो ये 3 पद बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और इधर इसको लघुत्तम लेके सोल्व करना है, इन दोनों को लघुत्तम लेके सोल्व करना है, तो लघुत्तम इनका 25 आ जाएगा, ठीक है, और 25 है तो ऊपर ये 20, 36/25 बन जाएगा। जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो 36/25, 36/25 डॉट में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और ये ब्रैकेट है बंद। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया, तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं, इस माइनस को अंदर ले जाओ, जब इस माइनस को अंदर लेकर जाओगे तो ये माइनस का पद है, ये पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, माइनस को अंदर लेकर जाना है, तो क्या बनेगा 1/√5, फिर समाकलन के अंदर रूट। अब देखिए ये 36/25 से प्लस का हो जाएगा, और साथ में इसको मैं स्क्वायर के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, मैं बीच में हटा के लिख रहा हूँ 6/5 का होल स्क्वायर, और फिर ये वाला पद माइनस में, और फिर से ये सूत्र बन गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ साइन इनवर्स x/a का सूत्र बन जाएगा। तो i बराबर 1/√5 साइन इनवर्स x/a प्लस में c, और ऊपर वो 5 लघुत्तम ले लेना, तो जब इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा 1/√5 साइन इनवर्स 5x माइनस 4/6, ठीक है, 5x माइनस 4/6, साथ में c। लघुत्तम लेके आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो 5 कैंसिल हो जाएगा लघुत्तम वाला। अब अपने बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। देखिए 8वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको किस तरीके से सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन अभी बाकी जितने भी क्वेश्चन किए उनसे बिल्कुल ही अलग तरीके का क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई बात भी सीखने को मिलेगी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऊपर साइन प्लस में कोस दिया और नीचे साइन 2x दिया हुआ है। इस तरीके के अभी 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन अभी आपको और मिलेंगे आगे जितने भी एक्सरसाइज देंगे उन सब में, ठीक है। विविध में मिल जाएगा या उससे पहले कोई और प्रश्न हो तो वहाँ मिल जाएगा। और जब ये क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आएगी, लेकिन तरीका जो है जितनी बार भी ये क्वेश्चन अपने करेंगे हर बार एक ही तरीके से इसको अपने सोल्व करेंगे। अब वो सोल्व करना किस तरीके से है तो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। उसको देखिए कैसे करना है। पहले तो समझ लीजिए कि एक तो साइन 2x का पद होना चाहिए और एक साइन और एक कोस होना चाहिए, प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि साइन और कोस का होना जरूरी है, बीच वाले निशान से कोई मतलब नहीं है, और एक साइन 2x का होना जरूरी है। इन 3 चीज़ों का होना जरूरी है। कांस्टेंट आता है, गुणा में आता है, भाग में आता है, प्लस में आता है, माइनस में, कैसा भी है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तरीका जो है वो चेंज नहीं होने वाला। तो देखिए इसको करना किस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन किस प्रकार से करना है, तो जो आपको दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन प्लस में कोस, तो हम क्या करेंगे निशान चेंज करके t मान लेंगे। मतलब साइन प्लस में कोस दे रखा है ना, तो अपने क्या करेंगे माना प्रतिस्थापन में लिखेंगे साइन x माइनस कोस x बराबर t। बीच में प्लस है तो माइनस लगाना है और t मान लेना है। अब इसका अवकलन करो, तो साइन का अवकलन अपने को पता है कि कोस बनेगा, और कोस का अवकलन माइनस में साइन होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर dx लग जाएगा और सामने क्या आ जाएगा dt। तो देखिए ये चीज़ सारी की सारी ऊपर dt में चेंज होगी। साइन है प्लस में कोस है और dx है, तो साइन है प्लस में कोस है dx है बराबर क्या आ जाएगा dt। तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है कि i बराबर dt इन दोनों की जगह, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब बात है कि रूट में ये जो साइन 2x है इसका क्या करें, कि इसको अपने किस तरीके से हटाएं, क्योंकि अब सारा सवाल अपने को t में चेंज करना है। तो इसको t में चेंज करने के लिए ध्यान देना, जो आपने t माना है आपको इसका वर्ग करना है, ठीक है। इसका वर्ग मतलब साइन माइनस कोस का वर्ग होल स्क्वायर और उधर t का वर्ग, इस तरीके से कि साइन x माइनस कोस x इसका स्क्वायर कर दिया और सामने t का स्क्वायर, इसको खोल दीजिए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर माइनस में 2 साइन x कोस x बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आसानी से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जोड़ अपने जानते हैं कि बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस ये सूत्र अगर आपको ध्यान हो तो 11वीं क्लास का सूत्र है कि 2 साइन x कोस x ये बराबर होता है साइन 2x के, ठीक है, और बराबर में टी स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, इस टी स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ तो माइनस का टी स्क्वायर, और ये माइनस उधर चला जाएगा प्लस का साइन 2x। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास साइन 2x का मान आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर लिखूंगा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 बटा में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का सूत्र है, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस में सी, और टी का मान कितना, टी का मान ये रहा साइन माइनस कोस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की। देखिए 8वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस ए बी के रूप में दिया हुआ है, आपको पूर्ण वर्ग विधि से इसको सोल्व करना है, ठीक है। कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर आप जो मैंने अभी तरीके यूज़ किए हैं, जैसे कि 5वें सवाल में यूज़ किया है 5वें का फर्स्ट, तो उसी तरीके से अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताना। अपने बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है रूट के अंदर, ठीक है, 9th क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट पार्ट है कि समाकलन करना है रूट के अंदर a माइनस एक्स बटा में x का, ठीक है। इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, इसको i के बराबर मान लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन क्या होगा। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मानना, ठीक है, ये प्रतिस्थापन है, मानना x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। हमने मान लिया x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा को अपने किस तरीके से अवकलन करेंगे, तो dx, x के लिए dx लिखा, a कांस्टेंट है, गुना में इसका होगा नहीं अवकलन। साइन स्क्वायर में पहले पावर का कर लो तो 2 साइन थीटा, पावर आगे आ गई, साइन की एक पावर कम होगी। अब साइन का अवकलन करोगे कोस, फिर थीटा का करोगे डी थीटा, तो ये दोनों मान, ठीक है, ये x और dx के मान अपने को यहाँ लिखने हैं। तो i बराबर रूट के अंदर a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में x, मतलब फिर से a, मैं x का मान लिख रहा हूँ ध्यान देना, और गुणा में dx का मान लिखना है। तो dx का मान है 2a साइन थीटा
कोस थीटा डी थीटा। ये ए कॉमन आएगा, नीचे वाला ए कट जाएगा, ठीक है। मैं यहीं इसको हटा रहा हूँ, इस ए को और इस ए को कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो एक आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऊपर कोस स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर और दोनों पे रूट है, कोस स्क्वायर और कोण में साइन स्क्वायर दोनों पे रूट है, तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर समाकलन के अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा गुणा में 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, कोस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर पड़ा था, दोनों पे रूट थी, कट गया स्क्वायर, साइन से साइन कट गया, ये 2a निकालो समाकलन के निशान से बाहर, तो आई बराबर 2a आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा, ये कोस और एक ये वाला कोस, मतलब कोस स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा का समाकलन हमने कर ही लिया था, 9.1 में भी किया था। किस तरीके से करना है इसका समाकलन, तो कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे सूत्र के रूप में। कैसे सूत्र बनाएंगे इसका, तो वो देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 फिर प्लस कोस 2 थीटा बटा में 2। ये कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र है, 1 प्लस में कोस 2 थीटा बटा में 2। ये लो 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर ए, ठीक है, बढ़ा रहेगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस कोस का साइन और थीटा का जो गुणांक है वो बटा में आ जाएगा, और साथ में क्या लगा देंगे सी। और अब अपने को किसका मान लिखना है, थीटा का मान लिखना है। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि थीटा का मान अपने लिखेंगे कैसे, ठीक है। थीटा का मान अपने कैसे लिखें, तो थीटा का मान लिखने के लिए अपने को साइन 2 थीटा को वापस खोलना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखिए आई बराबर ए, ठीक है। अब इस थीटा की जगह लिखना है, तो थीटा की जगह तो मैं डायरेक्ट यहाँ से मान आपको बता देता हूँ कैसे आएगा कि ए बटा में लिया हो, तो x बटा में a साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटा दो तो रूट x बटा a बराबर साइन थीटा। ये साइन थीटा का मान आ गया। अच्छा, अगर मुझे कोस थीटा का मान चाहिए तो मुझे पता है कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ये कोस थीटा का मान है, तो मैं यहाँ से कोस थीटा का मान निकाल सकता हूँ, रूट के अंदर 1 माइनस साइन की स्क्वायर, तो साइन की स्क्वायर का मान है x बटा a। देखिए ये मेरे पास कोस थीटा का मान आ गया और ये मेरे पास साइन थीटा का मान। अब ये दोनों मान, ठीक है, ये दोनों मान मैं वहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब किस प्रकार से यूज़ करूँगा, ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। उससे पहले ये थीटा की बात चल रही थी कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ से थीटा का मान साइन इनवर्स के रूप में आ जाएगा कि थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स रूट x बटा a। ये किसका मान है, ये थीटा का मान यहाँ से निकाला साइन इनवर्स के रूप में, मतलब इस थीटा की जगह तो आ जाएगा साइन इनवर्स रूट x बटा a, फिर प्लस साइन 2 थीटा का सूत्र मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो प्लस के अंदर ही है। साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा कोस थीटा और बटा में 2, ये ब्रैकेट बंद ये वाला, ठीक है, प्लस में सी, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान मैंने निकाल ही रखा है। साइन थीटा का मान है रूट x बटा a और कोस थीटा का मान है रूट के अंदर 1 माइनस x। ये दोनों के दोनों मान आप वहाँ पर लिख देना, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 9वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे प्रमेयीकरण से। हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे, कैसे करेंगे कि आई बराबर रूट a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, नीचे वाले का निशान बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको बोलेंगे हर का प्रमेयीकरण, ठीक है। हमने हर का प्रमेयीकरण किया है। इसे होगा क्या, देखिए आई बराबर समाकलन, तो रूट के अंदर ऊपर बन जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बनेगी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की गुणावली सर्वसमीका, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में dx। अब देखिए ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर वाला रूट तो हट जाएगा, नीचे वाला रूट नहीं हट पाएगा, मतलब ऊपर आ गया a प्लस एक्स, ठीक है। ऊपर से मैंने स्क्वायर और रूट हटा दिया। अच्छा, रूट नीचे वाले पद पे रह जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे वाले में पूरे की स्क्वायर नहीं है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को अपने किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ अपने इस क्वेश्चन को कर लेंगे अलग अलग, मतलब इस पद को मैं इन दोनों के बटा में अलग अलग लिखने वाला हूँ। तो आई बराबर a फिर बटा में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में dx, फिर प्लस x बटा में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में dx, ठीक है। मैंने अलग अलग कर लिया इस पद को मैंने यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया, दोनों के बटा में अलग अलग लिख लिया। देखिए यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ये a तो बाहर आ जाएगा कि आई बराबर a बाहर आ गया, अंदर आ गया 1 बटा में रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में डी एक्स प्लस, इसमें दिक्कत है तो इसको एक बार I1 मान लीजिए, ठीक है। इसको एक बार मैंने I1 मान लिया, इसका समाकलन मैं बाद में करके बता दूंगा, अभी इसका भी समाकलन कर लेंगे। देखिए इसका समाकलन क्या होगा, ये तो सूत्र है साइन इनवर्स एक्स बटाएगा, तो I बराबर ए साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस में I1। तो इस I1 का समाकलन अपने किस प्रकार से करेंगे तो उसकी अपने बात कर लेते हैं, ठीक है। अब I1 का समाकलन देखिए कैसे होगा, तो I1 हमने माना किसको कि x बटा में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, अपने रूट के अंदर वाले पद को टी स्क्वायर मान लेंगे। क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर। अवकलन करोगे ए स्क्वायर का 0 कॉन्स्टेंट इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका हो जाएगा माइनस का 2x, फिर x का dx, t का 2t dt, 2 से 2 कट गया, तो x dx का मान आ गया माइनस का t dt, ठीक है। इस माइनस को उधर ले गए अपने, तो अब ये वाला जो मान है, ये दोनों मान, ठीक है, एक तो ये वाला मान और एक ये वाला मान, ये दोनों के दोनों मान अपने I1 में यूज़ करेंगे। तो देखिए I1 क्या बनेगा, मैं यहीं लिख रहा हूँ I1 बराबर, तो x और dx, तो x और dx के लिए क्या आ गया, माइनस का t dt, माइनस का t dt और बटा में रूट वाले को क्या बना हुआ था, टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स के रूट डी स्क्वायर बना हुआ था ना, तो टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो I1 बराबर आ गया माइनस का dt, और माइनस का dt, माइनस तो बाहर आ गया, dt का समाकलन t बन जाएगा, तो I1 माइनस का t प्लस में c, और t का मान लिख देंगे, t का मान कितना है, रूट, t का मान यहाँ से आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये I1 का मान आप यहाँ लिख देना, तो आपके लिए I का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन जो है, 10वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे चौथा किया था, चौथे का सेकंड पार्ट किया था, ठीक है, उस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन कि अपने को रूट एक्स दिया हुआ है। अभी मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ संकेत बताऊंगा, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 10वें का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, रूट एक्स, फिर बटा में रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इसका समाकलन करना है हमें एक्स के सापेक्ष। तो मैंने बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर के अलावा कोई और उच्च घात आपको दिखाई देती है तो उसके आधे को टी मानना है। तो आधे के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आई बराबर, इसको आई के बराबर मान लिया, रूट एक्स बटा में रूट, देखिए ए की पावर 3 है ना, इसको आप लिख ही लीजिए बार बार, ये करना तो है ही। ए की पावर 3 है ना, तो पहले पावर का आधा कर दिया और फिर उसकी स्क्वायर कर दी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ऐसे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो गुणा ही मानी जाती है। तो 3/2 का जब 2 से गुणा होगा तो वो 3 बन ही जाएगा। फिर माइनस एक्स की पावर 3 को भी ऐसे करना है, पावर आधी करी और फिर इसका स्क्वायर कर दिया, वही की पावर गुणा होती है। तो मैंने बोला था कि एक्स की पावर जैसे 3 है ना, तो इसका आधा किया हुआ है ना, उसको टी मानना है। तो एक्स की पावर 3/2 को टी मान लिया, इसका अवकलन करोगे तो 3/2 आगे आ जाएगा। फिर 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2, फिर dx और सामने क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से ये तो बन गया रूट एक्स, फिर dx बराबर, ये 3/2 उधर चला जाएगा तो 2/3 dt। कहने का मतलब ये है कि रूट एक्स और ये जो dx है इसका मान आ गया कितना, 2/3 dt। तो क्या लिखूँगा मैं, i बराबर 2/3 dt, और नीचे क्या आएगा वो देख लीजिए, ठीक है। इन दोनों की जगह तो 2/3 dt आ गया। अब रूट के अंदर इसको तो ऐसा कैसा लिखना ही है कि a की पावर 3/2 की स्क्वायर, ये एक तरीके से a स्क्वायर ही है अपने लिए। फिर माइनस में, ठीक है, माइनस के अंदर और इसको हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा टी स्क्वायर, 2/3 बाहर आ जाएगा। तो i बराबर 2/3 बाहर dt बटा में रूट ए की पावर 3/2 की स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ साइन इनवर्स का सूत्र लग जाएगा, साइन इनवर्स टी बटा ए की पावर 3/2 प्लस में सी, और ये 2/3 गुणा में पड़ा रहेगा। तो आई का मान, ठीक है, आई का मान आ गया 2/3 साइन इनवर्स टी बटा में ए की पावर 3/2, सूत्र लग रहा है ये डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। और लास्ट में आप टी का मान लिख देना, टी का मान कितना, एक्स की पावर 3/2। अब इसका जो सेकंड पार्ट है 10वें का, जिसमें 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3/2 दे रखी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं प्रतिस्थापन बता देता हूँ, आप खुद सोल्व करके देख लेना। प्रतिस्थापन इसमें होगा x बराबर tan थीटा, a tan थीटा। 10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, x की जगह a tan थीटा लिखना है, ठीक है, x की जगह क्या लिखना है, a tan थीटा, ये ध्यान देना।
अच्छा x की जगह अगर a tan थीटा आएगा तो dx की जगह आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लेना। 11वें का फर्स्ट प्रतिस्थापन लिख लीजिए। 11वें के फर्स्ट में 11वां क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट x की जगह लिखना है साइन थीटा। कोस भी लिख सकते हैं, बाकी साइन से जल्दी ईजी हो जाएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। तो x की जगह साइन थीटा लिखा तो dx की जगह कोस थीटा d थीटा जगह अवकलन करने पर। और फिर अपने बात कर लेते हैं इसके बाद में 12वें का फर्स्ट और 13वें का फर्स्ट। ठीक है, दोनों में सेम मेथड यूज़ होगा। बता देता हूँ कैसे करना है। और 12वें का सेकंड पूर्ण वर्ग से होगा, जैसे कि हमने किया था 7वां क्वेश्चन, वैसे ही 12वें का सेकंड करना है। और 13वें का सेकंड साइन को टी मानना है। 13वें का सेकंड, 13वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये एक बार खुद आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ सूत्र याद करने के लिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। 13वें का जो सेकंड है, इसमें साइन एक्स को टी मानना है। तो यहाँ से कोस एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी, और फिर सूत्र लग जाएगा। तो अभी अपने पास क्वेश्चन बचा हुआ है एक तो 11वें का सेकंड, 11वें का सेकंड और 12वां क्वेश्चन जो है फर्स्ट, और जो 12वें और 13वें का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें ये एक ही तरीके का मेथड जो है वो एक ही मेथड यूज़ होने वाला है। तो पहले अपने कर लेते हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वें का सेकंड। तो 11वें का सेकंड वैसे तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसके जैसे भी एक क्वेश्चन हमने किया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो। 9वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है 11वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करना है। कि अपने को दिया हुआ है 11वें का सेकंड करवा रहा हूँ। 11वें का सेकंड कि आई बराबर एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट में डी एक्स। तो इसको अलग अलग करना है। तो आई बराबर एक्स बटा में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये अलग हो जाएगा। 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट में डी एक्स, ये अलग हो गया। देखिए यहाँ तो बन गया सूत्र, कौन सा, लॉग वाला, लिख लेना अपने आप। और यहाँ इसको I1 मान लेना, इसको I1 मान लेना। और इसको सोल्व कैसे करोगे, जैसे कि हमने उस क्वेश्चन के अंदर किया था कि वो टी स्क्वायर मान लिया था रूट के अंदर वाले को, वही चीज़ की इसको I1 पहले मान लिया। I1 बराबर एक्स बटा में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट में डी एक्स। और अच्छा, ये क्वेश्चन जब तुम कर लोगे ना 9.3 के जो क्वेश्चन है सारे, या 9.2 9.3 जो भी आपकी, इसका जब आपका रिवीजन हो जाएगा तब कुछ ऐसे प्रतिस्थापन जिनको अपने डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना प्रतिस्थापन, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे आने वाले एक्सरसाइज के लिए काम में आ सकते हैं अपने, कि अपने क्या करेंगे डायरेक्ट बिना प्रतिस्थापन किए भी उसका समाकलन डायरेक्ट लिख पाएंगे। हालांकि वो 9.2 में दे रखे थे, लेकिन मैंने आपको 9.2 में नहीं बताया एक बार, ताकि आप एक बार प्रतिस्थापन को अच्छे से समझ सकें, प्रतिस्थापन के बारे में कुछ आप अपने भी लॉजिक बना सकें। तो उसी के ऊपर आधारित कुछ नई बातें हैं, वो मैं आपको 9.4 से पहले बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको टी स्क्वायर मान लेना। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे, इसका अवकलन वगैरह करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और अब कर लेते हैं अपने 12वें का जो फर्स्ट है और जो 13वें का फर्स्ट है। तो मैंने बोला कि दोनों का तरीका एक जैसा है। तो 12वें का जो फर्स्ट है उसमें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। 13वें के फर्स्ट में बस कांस्टेंट अपने को 1 और 2 दे रखे हैं, बस इसी का ही फ़र्क है, और कोई क्वेश्चन के अंदर फ़र्क नहीं है। बारहवीं का फर्स्ट कि अपने को दिया हुआ है 1 बटा में रूट एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स। तो करना क्या है, प्रतिस्थापन करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स माइनस एल्फा बराबर टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर मान लिया। करो अवकलन एक्स का डी एक्स, एल्फा कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t dt। तो देखिए आई का मान क्या बनेगा, तो dx की जगह तो आ गया 2t dt, 2t dt, ये तो आ गया dx की जगह, फिर रूट के अंदर इसको माना टी स्क्वायर, ये लो टी स्क्वायर, फिर बीटा माइनस ब्रैकेट अपने यहाँ पर बड़ा लगा लेते हैं, बीटा माइनस एक्स का मान लिखना है। तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा टी स्क्वायर प्लस में अल्फा, तो टी स्क्वायर प्लस में अल्फा ब्रैकेट बंद, ये टी स्क्वायर इस रूट से बाहर आ जाएगा, पावर आधी हो जाएगी, टी रह जाएगी। तो आई बराबर, अच्छा इस 2 को बाहर ही निकाल लो, इस माइनस के अंदर गुणा कर देना, तो बीटा माइनस अल्फा माइनस में टी स्क्वायर,
टी से ये टी कट गया, और ये जो बीटा माइनस अल्फा है इसको लिख दो रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फा और फिर उसकी स्क्वायर, कि अपने को वर्ग के रूप में यहाँ पर इसको लिखना है। तो 2 फिर 1 बटा में बीटा माइनस अल्फा का रूट और फिर उसकी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, कि डी टी को साइड में लिख दिया, ठीक है। रूट था, फिर बीटा माइनस अल्फा पे रूट लगा और फिर इसकी स्क्वायर कर दी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस टी स्क्वायर। और ये सूत्र बन गया, इसको ए मान लीजिए और ये एक्स की स्क्वायर, तो 1 बटा में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का सूत्र बन जाएगा कि आई बराबर साइन इनवर्स टी बटा रूट बीटा माइनस अल्फा। टी का मान यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर। तो इसी तरीके से जो 13वें का जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको 1 और 2 दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, करना खुद आप। 13वें का फर्स्ट कि 1 बटा रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2, तो क्या करोगे, x माइनस 1 को क्या मान लो टी स्क्वायर, तो dx बराबर 2t dt, अवकलन कर दिया तो इस dx की जगह, ठीक है, इस dx की जगह तो आ गया 2t dt, फिर बटा में रूट, इस x माइनस 1 को टी स्क्वायर माना हुआ तो टी स्क्वायर, फिर x माइनस 2, तो x का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1, तो टी स्क्वायर प्लस में 1, ये तो x का मान आ गया, ठीक है। और फिर ये माइनस का 2, तो माइनस का 2, ये टी स्क्वायर बाहर आएगा, टी बन जाएगा, उस टी से ये टी कैंसिल, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, तो आई बराबर इस 2 को तो बाहर निकाल लिया, ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर डी टी है और नीचे रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1, ये लोग का सूत्र है, आप लिख लेना। तो देखिए ये एक्सरसाइज वैसे तो 9.3 के सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला आप खुद एक बार उनका अभ्यास जरूर कर लेना, कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताना। और इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ आपको सोल्व करने हैं, एग्जाम्पल भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको सूत्रों को पहले तो अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं होंगे तब तक इन सवालों को करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सूत्र याद कीजिए, उनको डिराइव करके देखिए, लिख के देखिए, जितनी बार हो सकता है एग्जाम्पल साथ में सोल्व करते रहें। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इनका तो आपको रिवीजन करना ही करना है। थैंक यू।